उन्होंने माननीय विधायक को डिफेम करने की कोशिश की। तब उसको नहीं पता चला कि मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूँ। झूठे ही वो उनके अपने मतलब कि सोशल मीडिया पर वो लाइक व्यूज के चक्कर में वो क्या कर रहा है कि कभी एमएलए के खिलाफ बोल रहा है, कभी हमारे एक्स एमपी के खिलाफ बोल रहा है। अगर उसमें हिम्मत होती तो वो डायरेक्ट नाम लेता एमपी का, एमपी साहब का डायरेक्ट नाम लेता, फिर उसको देखते कि वो कितने पानी में है। कल की वीडियो में वो दोबारा क्षमा मांग रहे हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम जो अपने वर्ड्स बोले हुए हैं हम अपने वर्ड्स को वापस लेते हैं। कल को आप किसी के खिलाफ बोलोगे, कल दोबारा क्षमा मांग लोगे, परसों किसी के खिलाफ बोलोगे, परसों दोबारा क्षमा मांग लोगे। कितनी बार क्षमा मांगोगे आप लोगों से? आज का ये मुद्दा था, हमारे साथ कठुआ के सारे युवा इकट्ठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से बहुत सारे समाज सेवी सोशल वर्कर के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं कि ये सोशल वर्कर है, ये सोशल वर्कर है। पहले कुछ बोलते हैं, फिर बाद में वीडियो डिलीट कर देते हैं। जहाँ तो हो कि कोई सोशल वर्कर अपनी जुबान पर कायम रहे। तो सबसे पहले आपने एक मुद्दा देखा होगा कि आज से कुछ महीनों पहले की बात है, हमारे माननीय विधायक जी जो राजीव सिरोटिया जी है हमारे कंडी क्षेत्र के, उनके खिलाफ एक जिंद जट नाम का एक लड़का है। उन्होंने एक बोला था कि इन्होंने इनके लड़कों ने हमें मारा है, ये है वो है। बाद में जिंद जट मीडिया के सामने माननीय विधायक के साथ आते हैं और बोलते हैं कि मेरे को क्षमा कीजिए, मैंने गलती से ऐसा बोल दिया। और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने दोबारा एक मीडिया में एक न्यूज़ लगाई हुई है जिन्होंने उन्होंने बोला कि कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर साहब है जिन्होंने कोई ज़मीन कब्जा किया हुआ है, वो वहाँ पे ज़मीन पे इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, मैं वहाँ पर कुछ बना रहा हूँ। मतलब ऐसे जो शब्द उनके कहने के थे ना, वो ऐसे बदमाशों वाले शब्द थे, कोई सोशल वर्कर वाले हो ही नहीं सकते कि मैं इधर खड़ा हूँ 10 मिनट में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करूँगा। तो उन्होंने ये भी बोला हुआ है उसमें कि मैंने 38 लाख की वो ज़मीन ली हुई है। वो 38 लाख आया कहाँ से उसके पास? पहले सोचने वाली ये बात है। वो सोशल वर्कर के नाम पर लोगों को बोलता है मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हमें लगता है कि जो लोग उनको पैसा देते हैं, दान करते हैं कि लोगों की सेवा के लिए पैसा लगाया जाए, क्या वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं? उनकी बातें बड़ी हवा में होती हैं, बड़ी सारी बातें होती हैं। पिछले दिनों थोड़े दिन पहले एक मसला बना हुआ था मेरे सांझी मोड़ में। सांझी मोड़ में क्या हुआ, उन्होंने एक आर्मी पर्सन के नाम पे उनको बोला कि वो उन्हीं के नाम पर कुछ वो कर रहे हैं कि वो बच्चों को वो सब मिसगाइड कर रहे हैं और वो कैप्टन को वो डिफेम करने की कोशिश की। हालांकि उस मसले में उसका लेना देना नहीं था कुछ, और वो जो रिटायर हमारे कैप्टन साहब थे उनको डिफेम करने की कोशिश की। एक पक्ष की बात सुनते हैं, दूसरे पक्ष की बात बिना सुने वो सोशल मीडिया पे बोल देते हैं। चाहे जो पक्ष बता रहा है वो गलती बता रहा होगा, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ऐसे बताते हैं कि जैसे वो पता नहीं शायद हमारे कठुआ के भगवान ना हो। इस तरीके से बातें करते हैं आजकल। उनको मतलब कि ऐसे 2-4 लड़कों के साथ जाते हैं आते हैं जैसे कोई गुंडा राज नहीं चल रहा हो जम्मू कश्मीर में या कठुआ में, उस तरीके से। मेरे को ये समझ नहीं आती कि जो सरकार है या जो हमारे प्रशासन है उन्होंने आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उनकी बयानबाजी ही ऐसी है। और दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि मैंने 38 लाख की वो जमीन ली। प्रशासन को सबसे पहले उस डिटेल लेनी चाहिए कि तेरे पास 38 लाख आया तो आया कहाँ से। अब मैं कल की वीडियो देख रहा हूँ, कल की वीडियो में क्या हुआ कि एक वो जो आर्मी वाला है, आर्मड फोर्स वाला है, वो ब्लर कर वो सामने आया हुआ, वो कहता है कि जिंद जट को डिफेम किया जा रहा है। अगर जिंद जट को डिफेम किया जा रहा है, जो उसके बर्थ से पहले उन्होंने माननीय विधायक को डिफेम करने की कोशिश की, तब उसको नहीं पता चला कि मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूँ। झूठे ही वो उनके अपने मतलब कि सोशल मीडिया पर वो लाइक व्यूज के चक्कर में वो क्या कर रहा है कि कभी एमएलए के खिलाफ बोल रहा है, कभी हमारे एक्स एमपी के खिलाफ बोल रहा है। अगर उसमें हिम्मत होती तो वो डायरेक्ट नाम लेता एमपी का, एमपी साहब का डायरेक्ट नाम लेता, फिर उसको देखते कि वो कितने पानी में है। लेकिन कल की वीडियो में वो दोबारा क्षमा मांग रहे हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम जो अपने वर्ड्स बोले हुए हैं हम अपने वर्ड्स को वापस लेते हैं। आज आपको वर्ड्स वापस लेने की बात आ गई, कल को आप किसी के खिलाफ बोलोगे, कल दोबारा क्षमा मांग लोगे, परसों किसी के खिलाफ बोलोगे, परसों दोबारा क्षमा मांग लोगे। कितनी बार क्षमा मांगोगे आप लोगों से? आप ऐसे काम करते ही क्यों हो? मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्रशासन को आंखें खोलकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो सोशल वर्कर के नाम पर लूट खसूट मचा रहे हैं। हम भी सोशल काम करते हैं, हम भी आपके सामने ज्यादा नहीं तो 7-8 साल से एक्टिव है, हम भी काम करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। उनके पास ये ब्लैकमेलिंग का काम है। पहले उन्होंने खुद के बयान है, खुद के उन्होंने बोला हुआ, उन्होंने अपने पेज पे न्यूज चढ़ाई हुई है कि 38 लाख हमने दिया हुआ है। अगर 38 लाख दिया हुआ है तो वो हमें शो कीजिए
कल क्यों अपनी बात पर वो मुनकर रहे हैं कि वो मेरा दोस्त था, ये है वो है, मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है सबसे पहले इस पे मानहानि का केस होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने विधायक जी की छवि खराब करने की कोशिश की हमारे माननीय राजू सिसोदिया जी के खिलाफ। अब हमारे माननीय जो एक्स MP जी हैं, एक्स मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह जी, उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की, दोबारा क्षमा मांगे। लेकिन बात जब वही आती है, कल को कोई भी आकर किसी के खिलाफ बोल दे, लेकिन प्रशासन क्यों सोया हुआ है? प्रशासन को ऐसे बंदों को उठाकर, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, सोशल मीडिया के नाम पर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो हमारे दानीवीर सज्जन भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, इनको दान दे देते हैं ताकि ये सोशल काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए हमारा पैसा यूज हो जाए। लेकिन ये पैसा अपने पर्सनल निजी कामों के लिए यूज कर रहे हैं। क्योंकि इस बंदे ने एटलीस्ट 4-5 बार वीडियो में बोलो मैंने 38 लाख की जमीन ली हुई है, मैंने 38 लाख की जमीन ली हुई है। मैं भी इसलिए बार बार 38 लाख बोल रहा हूँ कि वो 38 लाख का पूरा हमारे पास रिसिप्ट होनी चाहिए कि कहां से आया, कहां से इसने दिया, आर्मड वालों को इसके पास आया कहां से, वो पैसा कहां पे यूज किया, किन लोगों ने इसको पैसा दिया। क्या ये लोगों का पैसा जो दान कर रहे हैं उनका पैसा तो गलत यूज नहीं कर रहा? ये सबसे बड़ी कार्रवाई का मुद्दा है। बिना वजह ही लोगों के मुद्दे में, पर्सनल मुद्दों में ये घुस जाता है ये इंसान, क्योंकि ये पर्सनली बंदे पे अटैक करता है। अगर आप सोशल काम कर रहे हो, हम भी सोशल काम करते हैं, हम करते आ रहे हैं, आपके सामने मीडिया में आए दिन आते रहते हैं, लेकिन ये बंदा पर्सनली कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, क्या हमारा जो प्रशासन है वो फेलियर है क्या? जो ये ऐसे मतलब हो बन के घूम रहा है कि नहीं मैं ये कर दूंगा, कभी कहीं चले जाता है। प्रशासन फेलियर है क्या? कि प्रशासन नहीं कार्रवाई कर रहा क्या प्रशासन लोगों को नहीं देख रहा? तो हम आपसे मीडिया बंधु को इसलिए बुलाया हुआ है कि ऐसे जो सोशल मीडिया के नाम पर ठग फड़गी कर रहे हैं लोग, इन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि नहीं तो सोशल वर्कर का नाम ऐसे बदनाम होता रहेगा।